Good morning and welcome to you all in our video classes. I am going to teach you about the cell structure. I have 2 points. First, cell structure and comparison of plant and animal cells. You have studied that cells have variations. बहुत प्रकार के सेल होते हैं, लेकिन एक बेसिक है क्या कि सेल के वेरिएशन होते हैं, विभिन्न होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं. कोई निडल पॉइंट्स होता है, कोई स्पाइंडल होता है, कोई स्फेरिकल होता है. लेकिन एक चीज उसमें है क्या कि बेसिक पार्ट्स जो हैं वो सभी में होते हैं. और है ये कि आज आपको उसी के बारे में बेसिक पार्ट्स जो सेल के स्ट्रक्चर हैं वो होते हैं. आपको सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, आज इस सब के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आप देखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन ये पूरा सेल है और इस सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो है सेल मेम्ब्रेन. ये बना रहता है आपको वैसे फॉस्फोलाइपिड से. किससे? फॉस्फोलाइपिड से बना रहता है ये सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. लेकिन अभी आपको मैंने बोला कि ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, लेकिन प्लांट सेल में इससे भी आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. क्या कहते हैं? सेल वॉल. ये इससे भी बाहरी भाग होता है. ये रिजिड होता है, ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है. सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन ये जो है सो रिजिड होता है. और स्पेशली प्लांट सेल में ये पाया जाता है सेल वॉल. और ये बना होता है आपको सेलुलोज से. ठीक है. और लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन जो बना रहता है वो होता है फॉस्फोलाइपिड से. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और कुछ इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं. और स्पेशली ये सेल को, अभी आप पहले इसको आप ऐसे देखिए इसके बारे में कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है. ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ये जो है इस पोर्स के कारण ये इतने छोटे होते हैं कि ये चूज करते हैं कि सेल के, और एक चीज है कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है, अलग करता है सेल मेम्ब्रेन. और ये जो छोटे पोर्स होते हैं ये चूज करते हैं कि सेल के भीतर क्या जाएगा और क्या बाहर निकलेगा. मतलब कि सेल मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं वो अलाउ करते हैं कि आपको क्या इन करेगा और क्या एग्जिट करेगा, बाहर जाएगा. ठीक है. इसी कारण इसको हम सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. क्लियर. अब यहां एक हो गया कि सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट पार्ट थिन लेयर होता है, बहुत पतली होती है. उसके बाद ये बनी होती है आपको फॉस्फोलाइपिड से. कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं. इसमें पोर्स होते हैं जो सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, इसलिए ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है. और एक चीज है कि जब ये सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब है कि ये एक शेप देता है सेल को. और दूसरा चीज है कि भीतर जो ऑर्गेनेल्स हैं
ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उसको ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो वैसे अब सेल मेम्ब्रेन के 3 काम हो गए। पहला काम हो गया कि इट्स गिव्स द सेल, इट प्रोवाइड्स द सेल शेप एंड इट प्रोटेक्ट्स द सेल, मतलब यह सेल की सुरक्षा भी करता है और यह सेल को एक आकार भी देता है। और दूसरा है कि यह परमिशन देता है कि अलाउ करता है कि इन और आउट करने के लिए, मटेरियल्स को इन और आउट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है क्या? तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जेली लाइक, जेली मतलब कि थोड़ी मोटी लिक्विड, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम कहते हैं, स्पेशली ये प्रोटोप्लाज्म है, ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। और यही साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर जो करता क्या है ये साइटोप्लाज्म रहता कहाँ है? तो बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है। और इसी में होता क्या है कि और सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि यहाँ सेल में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ क्या है कि राइबोसोम, राइबोसोम हो गया जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, उसी तरह लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये जो है सो एक समझिए कि सेल में वेस्टेज को ये स्टोर करता है और बाहर फेंकने का काम करता है। और कुछ वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल्स ये यहाँ छोटा सा दिखाए हैं, उसका कारण ये है कि ये अभी जो है सो हम एनिमल सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये वैक्यूल्स जो है सो प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं। ठीक है, अब ये आ गया। उसके बाद गोल्जी एपरेटस होते हैं, उसके बाद कुछ जो है सो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहेंगे। ये तो ये सारे जो है सो ऑर्गेनेल्स को, इसी में कुछ प्लास्टिड भी रहेंगे जो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, और ये सारे रहेंगे आपको साइटोप्लाज्म में। ओके, जो कि अगले क्लास में जाइएगा तो इसके डिटेल के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम के बारे में। लेकिन अभी यहाँ आपको नाम से परिचित हो जाना है कि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी एपरेटस होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसी तरह ये लाइसोसोम है जो कि ये वैक्यूल है जो कि क्या करते हैं, सेल में वेस्टेज को बाहर, सेल का वेस्टेज बाहर ले जाने में ये काम करते हैं, और कुछ बाहर से आए हुए चीज को लाने का भी काम यही वैक्यूल्स करते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है क्या कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, सबसे बीच में, सेल के सबसे बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म के सेंटर में, सेल में। और ये जो पार्ट्स हैं इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियर सैप, और तीसरा होता है आपको न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और उसके बाद हो जाते हैं एक आपको, अच्छा अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यदि हम न्यूक्लियस को अलग करके देखें तो ये जो मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो कवर्ड होता है तो जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो ये क्या इस टाइप का रहेगा, जिसको यहाँ
इसको कहते हैं न्यूक्लियर सेप, जो कि ये बीच बीच में कुछ वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं। और अब हो गया कि न्यूक्लियोलस, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और बीच में जो है सो न्यूक्लियोलस, ये बीच में रहेंगे। उसके बाद हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो वही साइटोप्लाज्म जो बाहर में है प्रोटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में है वो साइटोप्लाज्म कहला जाते हैं, और जो न्यूक्लियस के भीतर में रहते हैं वो हो जाते हैं आपको न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आइए उसके बाद इसमें होता क्या है कि सेल एक जो है सो क्रोमोसोम नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क से ढके रहते हैं, एक झिल्ली से ढका रहता है, जिसको हम कहते हैं, इसी के एक थ्रेड्स को कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है सो बहुत सारे जीन को कैरी करते हैं, और यही जीन जो है सो आपको हेरिडिटी कैरेक्टर को कैरी करता है। ठीक है, ये जीन, तो आप समझिए कि आपके जो आप में भी हेरिडिटी कैरेक्टर है, जो कि इसका डिटेल में जब जाते हैं हम पढ़ेंगे आगे क्लास में कि इसमें डीएनए रहेगा, और डीएनए से ही पहचान हो जाता है कि आप किस जाति से आते हैं। कोई भी चीज़ अलग हो जाता है, अलग होने का यही क्रोमोसोम की संख्या पर निर्भर करता है कि यदि 23 जोड़ा है तो उसमें जो है सो वो आदमी होगा, यदि 18 जोड़ा है तो चूहा होगा। यही क्रोमोसोम की संख्या पर निर्भर करता है जीव का संरचना। अब ये हो गया आपको न्यूक्लियस के बारे में। तो अब यहाँ हमने पढ़ लिया कि सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब आते हैं हम कंपैरिजन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट एंड एनिमल सेल में सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो प्लांट सेल में हमने क्या देखा कि प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट जो रहता है वो सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल, ये सेल वॉल इसमें प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि आपको वैक्यूल, इसमें क्या होगा, प्लांट सेल में लार्ज होगा, बड़ा होगा, लेकिन एनिमल सेल में क्या होगा, ये स्मॉल होगा। ठीक है, तीसरा है कि और प्लास्टिड, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल जो हरा होता है, वैसे प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है प्लास्टिड, 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब जैसे होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट, तो पत्ते जो हरे होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होते हैं, फूल जो रंगीन होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं, और उसका जो रूट होता है वो आपको क्रीम कलर में दिखाई पड़ेगा, मतलब हल्का सफ़ेद और पीला दोनों मिला हुआ। तो ऐसा जो होता है वो प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट आपको उसके रूट में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन भाग जो है, जैसे कि मिर्ची का रंग यदि हरा है तो उस समय वो क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन जब रंगीन हो गया, लाल हो गया मिर्ची, तो वह फूल, गुलाब का फूल लाल हो गया, गुलाबी रंग का हो गया, तो ये सब क्या है, क्रोमोप्लास्ट के कारण है। ठीक है, रंगीन भाग हुआ। लेकिन पत्ते हरे होते हैं, इसका मतलब कि उसमें कौन सा प्लास्टिड है, वो क्लोरोप्लास्ट है। तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। बाकी सारे चीज मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, ओके। तो आज आपने ये पढ़ा कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और अब इस कंपैरिजन में भी पढ़ लिया कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें प्लांट सेल में जो है सो सेल वॉल पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं, और प्लास्टिड जो है सो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ओके, रेस्ट आपको फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।